नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए खुलासों के बाद कहानी बदलती जा रही है। 23 अगस्त की सुबह सबसे पहले सोनाली फोगाट के मरने की खबर आई कि हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद जब घर वाले वहां पहुंचते हैं तो ड्रग्स का एंगल निकल के सामने आया। फिर ड्रग्स के एंगल सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज आई और फिर पता चला कि भाई ये कहानी तो कुछ और है। और उस कहानी के बाद कहानी जुड़ती जा रही है और कहानी 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 अब कहानी में कुछ बचा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि कहानी खत्म कब होगी, इस कहानी का एंड कहां है और क्या नतीजा निकलने वाला है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से, जिस फार्म हाउस में सबसे पहले गोवा पुलिस पहुंची थी इस केस की जानकारी और लेने के लिए, इसमें से सबूत निकालने के लिए। लेकिन वहां पर 4 दिन रहने के बाद अब पता चला है कि सोनाली फोगाट के हिसार के पास ढंढूर गांव में जो फार्म हाउस है वहां पर से उनकी गाड़ियां और जो महंगा फर्नीचर है वो गायब है। सवाल ये उठता है कि सोनाली की मौत के बाद ये कारें और दूसरा सामान जो महंगा था वो गया तो गया कहां। सोनाली को ड्रग्स देने वाली बात पीए सांगवान जो है वो मान रहा है। उसके बाद हिसार से गुड़गांव क्यों शिफ्ट करना चाह रहा था सोनाली को, ये भी अब कई सवाल बन रहे हैं, क्योंकि ये सवाल अब उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब अब ढूंढने होंगे। करीबन 110 करोड़ की प्रॉपर्टी आंकी गई। हालांकि बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी जो सारी 30 से 40 करोड़ के बीच में बनेगी, जितनी भी बताई जा रही है। बट अब जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि फार्म हाउस में महंगा फर्नीचर था, महंगी महंगी गाड़ियां थी। मौत के बाद ये गाड़ियां गई तो गई कहां। सवाल ये उठ रहा है सोनाली फोगाट को पीए सुधीर सांगवान से हिसार से गुड़गांव क्यों शिफ्ट करना चाहता था। सुधीर ने पुलिस की पूछताछ में सोनाली को ड्रग्स देने की बात भी कबूल की थी। हिसार और सिरसा जो रोड है उस पर एक फार्म हाउस, राजगढ़ रोड जो है यानी कि अगर हम गंगवा की तरफ जाएंगे हिसार से, उस तरफ भी एक प्लॉट था बहुत बड़ा। कुल मिलाकर जो जमीन गांव की है वो 96 करोड़ के आसपास की बताई गई। और यहां पर उनकी कई गाड़ियां थी, स्कॉर्पियो थी, एक मर्सिडीज बताई जा रही थी, एक गाड़ी और बताई जा रही थी। कुल 3 गाड़ियां थी जो अब गायब हैं। इसी तरीके से मौजूदा सामान जो था, जो फर्नीचर की बातें हो रही थी, क्योंकि जब संत नगर में पुलिस वाले पहुंचे थे तो वहां पर जयपुर से मंगवाया गया बहुत सारा सामान था, लेकिन फार्म हाउस पर भी बहुत सारा सामान था जो अब नहीं है। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने पीए सुधीर सांगवान की नजर जो है प्रॉपर्टी पर होने का दावा किया था, लेकिन अब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कहां कहां यत्र तत्र सर्वत्र बट रही है, अब पता नहीं चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में एक नया पहलू निकल कर आया है, नई बात निकल कर आई है कि फार्म हाउस से सामान गायब है। तो पुलिस कर क्या रही है? वैसे भी गोवा पुलिस जब से आई है तब से डायरी खंगाल रही है, पुरानी वाइन की बोतल ढूंढ के बैठी है कि वाइन की बोतल निकली है, उसमें से जिन निकलेगा या कोई सबूत निकलेगा ये हमें नहीं पता। गुड़गांव पहुंचे तो गुड़गांव भी कुछ खास हाथ नहीं लगा है। वहां पर भी साफ साफ पता है कि सुधीर सांगवान जो है उसने अपने नाम से फ्लैट ले रखा था, ना कि सोनाली के नाम से या सोनाली को पत्नी बता के। इसके अलावा संत नगर गए, वहां पर भी कुछ नहीं मिला है, सबूत कुछ नहीं मिले। लेकिन गोवा पुलिस पिछले 7 दिनों से हरियाणा की वादियों में घूम रही है। अब जाके इस केस में क्या होगा भगवान जाने। फिलहाल सामान गायब कहां है, ये एक अहम सवाल निकल कर आया है।